इसलिए क्लिक नहीं कर रहा, तभी तो क्लिक कराने के लिए तो प्रैक्टिस कराई जाती है, वरना कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको भगा दिया जाए। अगली बार आपको देखकर क्लिक तभी करेगा जब आप सिमिलर तरह की चीज़ें कर चुके होगे, है ना। आप देखो नीट का जो पेपर है वो ये नहीं है कि तुम कितने बुद्धिमान हो कि तुमने वहाँ क्लिक करके सवाल कर लिया, नहीं। जो हमारे एनटीए जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है बच्चा सब रट के आए, ठीक है। वो इतना समय ही नहीं है, वहाँ पे स्पीड टेस्ट होता है पेपर में, है ना। क्लिक करने का तो ज़्यादा चांस है ही नहीं, मतलब पूरे 45 में से 2 से 4 सवाल होंगे, चार सवाल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा सवाल क्लिक नहीं करने वाले होते, सब देखे हुए सवाल होने चाहिए। वही हम लोग कराते हैं बेटा। ये तो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए ऊपर बहुत बड़ी लालच है कि रिपीटेड तरह के सवाल आ रहे हैं, रिपीटेड। हमको तो लग रहा है इनको 11-12 का सिलेबस रिवाइज कर देना चाहिए इस टाइम पे, और कर भी देना चाहिए। वही पुरानी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। मतलब आप ये सोचो, कितने शर्म की बात है कि 2011 में तो मैं पढ़ा हूँ, उसके पहले भी कोई खास सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। 2010 से आज तक वही सिलेबस चला आ रहा है। क्या दुनिया आगे नहीं बढ़ रही है फिजिक्स में? बिल्कुल बढ़ रही है। तो क्या बच्चों को भी 10 साल और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाया है ना। तो ये इसीलिए क्या हुआ है कि पैटर्न सवाल हो गए, रटे हो गए, क्लिक करने वाली बात खत्म हो गई। सिर्फ जेई एडवांस में ट्रू है क्लिक करने वाला ना जेई मेंस में होता है, क्लिक करने वाला ना नीट में होता है। सब ये सब बकवास बातें, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सवाल वही सिमिलर होते हैं घूम फिर के। जो देखा है वो कर पाएगा, जिसने नहीं देखा है वो नहीं कर पाएगा, जिसने नहीं देखा है वो करेगा तो उसको 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। जो रट के आया चीजें उसी का देखो। अब जो सच्चाई एक्सेप्ट करो, नहीं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। 11th क्लास में चूजे आते हैं, अब चूजों क्या करते हैं, कोचिंग वाले टीचर एकदम बेवकूफ बना देते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, आई एग्री टू इट, बट कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे कंपटीशन में जहां स्पीड टेस्ट होने वाला है, नीट में स्पेशली जहां स्पीड टेस्ट होने वाला है, वहां प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां सवाल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गधे बच्चे, जितने भी बेवकूफ बच्चे खुद को ये दिलासा देते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, मैं सवाल एग्जामिनेशन हॉल में कर लूंगा, तुम कर लोगे, पर तुम इतने सवाल नहीं कर पाओगे। 45 सवाल नहीं हिलेंगे तुमसे फिजिक्स के। तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे दिमाग को, इसमें ये उसमें वो, गए तुम बेटा, गए 45 सवाल गए तुम्हारे। 2 घंटे चूस ले जाएंगे, 1 घंटा बचेगा, 2-2.5 घंटा ले गया। फिर केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट लगाना, खत्म, पेपर छीन लेगा एग्जाम ने। ये एग्जाम ये मांग ही नहीं रहा है आपसे, ये मांगा आपसे रहा है कड़ी प्रैक्टिस, सवालों के ऊपर प्रैक्टिस हो, हाथ सेट हो, स्पीड टेस्ट है। ऐसा एग्जाम जिसका कट ऑफ 650 जाने लगे 720 में से, वहां आप ये सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके मैं कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करूंगा और सोचूंगा चीजें। कॉन्सेप्ट्स तो लगेंगे, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, पर साथ में कड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो तभी आती है जब सवाल देखे हो। एक बच्चे ने बोला क्लिक नहीं किया, बेटा एग्जाम में बहुत सी चीजें आपको क्लिक नहीं करेंगी, और तब तक नहीं करेंगी जब तक आप उसको पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए होगे। अगर यहीं जेई एडवांस की बात करो तो वहां आप क्वेश्चन सिमिलर तरह के प्रैक्टिस तो कर सकते हो, बट मुश्किल है, वहां पे जाके क्लिक कराना पड़ता है। नीट में क्लिक नहीं कराना है। फिजिक्स की बात करूं, 45 में से 4 या 5 सवाल ही क्लिक वाले पड़ेंगे, मेरे ख्याल से तो वो भी नहीं बनेंगे। मैं तुमको एकदम रियलिटी बताऊं, 2 से 3 सवाल शायद आए क्लिक वाले, शायद 2 से 3 सवाल, 3 इज द लिमिट। 3 से ज्यादा सवाल क्लिक वाले नहीं होते हैं, इतना हो ही नहीं सकता है। बाकी सब कड़ी प्रैक्टिस पे आप कितने तरह के सवाल करके चुके हो, कर गए हो, प्रीवियस से कितना अच्छा एनालाइज किया है। चलो कितना बनाना पड़ेगा, बहुत सारा, जितना सवाल लगा सको। जितनी तुम सवाल लगाने में चोरी करोगे उतनी तुम्हारी नीट में नंबर कम हो रहे हैं।